विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और कमेंट में अपना विचार लिखते हैं। मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर पुण्य के भागी आप बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। आज हम चर्चा करेंगे स्वप्न दोष क्या होता है, इससे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका संक्षिप्त सा उत्तर है कि स्वप्न दोष एक प्रकार की सेक्स क्रिया ही होती है। यौन ग्रंथियां जब शरीर के भीतर अपना कार्य प्रारंभ कर देती है तो शुक्राशय में एक प्रकार का तरल पदार्थ एकत्रित होने लगता है। यह तरल पदार्थ ग्रंथि रस ही रहता है। इसमें शुक्राणु आकर मिलते हैं और तब इसे वीर्य कहा जाता है। यौन ग्रंथियों के सक्रिय रूप से कार्य करने के परिणाम स्वरूप यह तरल पदार्थ निरंतर बनता रहता है और शुक्राणु में जमा होता रहता है। इसका एकमात्र उपयोग मैथुन द्वारा ही होता है, किंतु विवाह से पहले इसका प्रयोग प्रायः होता नहीं। तब आवश्यक है कि वह शरीर में पड़ा नहीं रहे। इसके लिए प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी है कि समय समय पर वह शरीर से बाहर निकलता रहे। प्रकृति द्वारा दी गई इसी व्यवस्था को हम स्वप्न दोष कहते हैं। प्रायः यह निद्रा अवस्था में होता है, जबकि वीर्य शुक्राशय से शीशन मार्ग द्वारा अपने आप ही बाहर निकल जाता है। क्या स्वप्न दोष बार बार होता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ। स्वप्न दोष केवल एक बार ही नहीं होता, बल्कि यह बार बार होता है तथा उस अवस्था तक होता रहता है जब तक कि पुरुष विवाह के बाद स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित करके अश्लील नहीं होने लगता। क्या एक के बाद दूसरी बार स्वप्न दोष होने के बीच का समय निश्चित होता है? नहीं, ऐसा कोई समय निश्चित नहीं होता कि स्वप्न दोष कितने दिनों के अंतर में से हो। क्या प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि वीर्य द्वारा पर्याप्त मात्रा में एकत्रित हो जाए तो मैथुन न होने पर स्वप्न दोष द्वारा लगभग निश्चित समय पर बाहर निकल जाए? इसका उत्तर होगा यह कहा जा सकता है कि प्रकृति द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था अवश्य की गई है। संभवतः इसीलिए आमतौर पर स्वप्न दोष मास भर में 3 से 5 बार तक ही होता है, किंतु कभी ऐसा नहीं होता कि स्वप्न दोष इससे कम या अधिक बार भी होता हो, क्योंकि सेक्स का स्वरूप भावनात्मक भी होता है तथा मन की इच्छा एवं मस्तिष्क की सोच या कल्पना के प्रभाव से यौन उत्तेजना बढ़ती है। इसीलिए शरीर के भीतर यौन से संबंधित क्रियाएं तीव्र हो उठती है। नतीजे के तौर पर अधिक बार स्वप्न दोष होना स्वाभाविक ही है। सामान्य से कम बार स्वप्न दोष होने का एक कारण प्रायः हस्तमैथुन भी होता है, क्योंकि इससे वीर्य बाहर निकल जाता है। यौन उत्तेजना की अधिकता और साथ ही बार बार हस्तमैथुन करने से कभी स्वप्न दोष अधिक बार भी होने लगता है। वास्तव में यह यौन उत्तेजना की अधिकता अथवा कमी पर निर्भर करता है। यदि विवाहित जीवन में भी स्वप्न दोष हो तो इसका क्या कारण है? विवाहित जीवन में प्रायः हर कोई मास में इतनी बार यौन संबंध स्थापित कर लेता है कि उसे स्वप्न दोष होने की संभावना नहीं होती, किंतु कई बार ऐसा नहीं भी होता। ज़्यादा दिनों तक सहवास नहीं करने से उत्तेजना भी अधिकता के कारण आदि से स्वप्न दोष होता सामान्य सी बात है, किंतु पहले की तरह स्वप्न दोष बार बार नहीं होता। बहुत से व्यक्तियों
को विवाहित जीवन में भी स्वप्न दोष की अधिकता की शिकायत उत्पन्न हो सकती है, किंतु ऐसे पुरुषों की संख्या अधिक नहीं है। इसका कारण शारीरिक अथवा मानसिक विकार भी हो सकता है। इन मानवों को चाहिए कि वे किसी सेक्स विशेषज्ञ से सलाह लें। एक बार स्वप्न दोष में बीर्ज कितनी मात्रा में बाहर निकलता है? आमतौर पर इसकी मात्रा 4-5 मिलीलीटर मात्र 1 चम्मच भर तक होती है। स्वप्न दोष ही नहीं, मैथुन के बाद संकलित होने वाले इसकी मात्रा भी लगभग इतनी ही होती है। प्रायः शरीर के उन अंगों की सफाई एवं स्वच्छता की सलाह दी जाती है कि जिनका संबंध सेक्स से होता है। इसके क्या कारण एवं उपाय हैं? इसका उत्तर होगा, जिस प्रकार यौनांगों को साफ रखना ही भी आवश्यक है, सफाई नहीं रहने से अस्वच्छता उत्पन्न हो सकती है। पुरुष के बाहरी यौनांगों में एक शीशन ही है, जिसे यदि साफ न रखा जाए तो कई बार भयंकर परिणाम निकल सकते हैं। सिफिलिस, आम शब्दों में जिसे गर्मी कहा जाता है, जैसा रोग उत्पन्न होने के कारण घी गंदगी भी है। स्नान करते समय शीशन के निचले किनारे शीशन मुंडे एवं के ऊपरी भाग त्वचा के नीचे तक साफ करना चाहिए, ताकि वहाँ मैल गंदगी आदि एकत्र होकर रोग उत्पन्न करने का कारण न बने। शीशन के जड़ के इर्द गिर्द उत्पन्न हुए बालों को साफ न करने से भी गंदगी उत्पन्न होकर रोगोत्पत्ति का कारण बन सकता है। जब नर नारी शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं तो समूचे तौर पर इसके शरीर के बाहरी अंग एक दूसरे के निकट संपर्क में आते हैं। यदि शरीर पर गंदगी हो, दुर्गंध हो, मैथुन एवं शीशन रसहीन हो जाता है। इसीलिए शरीर की सफाई रखना विशेष यौनांगों का सब अनिवार्य अंग है। इसके साथ साथ बंधुओं, नर और नारी दोनों का भोजन भी पवित्र होना चाहिए। जिसका भोजन पवित्र नहीं, उसका जो है यौन जीवन भी बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। अतः गैस नहीं बने, हमें ऐसा प्रयास रखना है। इस पर हम अगली भाग में बताएंगे। आज हमारा भाग 9 पूर्ण हुआ। बंधुओं, हमारे चैनल में आते हैं इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।